नमस्कार दोस्तों। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आप सबका रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में स्वागत है दोस्तों। और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लगातार आपको बता रहा हूँ, वीडियो बना करके बता रहा हूँ दोस्तों। और वीडियो बना करके आपको यही सुनेहा दे रहा हूँ कि दोस्तों कि आप जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ है इसको भीतर से जानो और इसको भीतर से अपना पहचानो। और पहचानने से आप अपने जो अपना आपका एक आत्मा है जो शरीर के अंदर, जब आप उससे रूबरू हो जाओगे तो आप कोई भी ऐसा जो आपके साथ धोखा हो रहा है या आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, तो आप सब कुछ जान पाओगे दोस्तों। आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसी शक्तियाँ और ऐसी भक्ति के ऊपर बात है जिस बारे में शायद आपको लोगों को नहीं पता होगा दोस्तों। अब कई मेरे भाई वीडियो में पूछते हैं कि गुरुजी हमें ऐसा कुछ बताओ जिससे हमको साधना बिल्कुल नहीं करनी पड़े और मात्र से, यानी कि कहने का भाव ये है कि ऐसे मेरे भाई बंधु हैं जो चाहते हैं कि हमें ना तो साधना करनी पड़े, ना ही हमें कोई पीड़ा उठानी पड़े, बस हम चुटकी मार के हम एक कार्य हम कर दें और वो हमारा कार्य हो जाए दोस्तों। ऐसा संभव है, हो जाता है दोस्तों, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और उन उन चीज़ों को बोला क्या जाता है, उनको अर्जी लगाना बोला जाता है। और कई चीज़ ऐसी होती हैं चीज़ें उन जैसे तामसिक में टोटके बोला जाता है, उनको टोटका करना। तो ये जो टोटके होते हैं ये दोस्तों दरअसल ये कण की तरह होते हैं। जैसे अगर आपने, मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ, अगर लगा लो आपका किसी बंदे से पंगा चल रहा है, लगा लो एक विकास है एक आकाश है, आपका आप आकाश हो और आपका विकास के साथ पंगा चल रहा है। आप सोचने में पड़े हुए हो यार मैं क्या करूँ जिससे इसको नुकसान पहुँचे, और जो दूसरे वाला है वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आप पे कोई रास्ता नहीं है और आप समझ रहे हो कि 41 दिन लग जाएंगे यार, मैं इसको कैसे जवाब दूँ जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप इसमें टोटके का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि ज़्यादातर जो औरतें होती है वो टोटकों को करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर औरत करती है, पर कई ऐसी औरतें होती हैं जो अपने जिनको ख़ानदान से मिला हुआ होता है कि टोटका करना है, तंत्र मंत्र करना है। और कई इंसान ऐसे होते हैं जिनको ख़ानदान में ही शुरू से एक बख्शीश मिली होती है कि हाँ आपको ये इसको आगे बढ़ाना है, अगर इसको आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो आपको भुगतना पड़ेगा दोस्तों। जैसे गद्दी का सिस्टम हो गया, जैसे घर से गद्दी शुरू से चली आ रही है, वैसे ही ये तंत्र टोटके चले जाते हैं दोस्तों। ये उन लेडीज़ का, औरतों का कसूर नहीं है, उन भाइयों का कसूर नहीं है कि जो ये करते हैं। और बस कसूर इस बात का होता है कि जो बेमतलब में किसी को परेशान करने के लिए करते हैं वो दिक्कत कर जाता है दोस्तों। और वो ही बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, वो इतनी परेशानी दे देता है कि इंसान जकड़ जाता है उसके अंदर। और जिस बारे में मैं आपको बता रहा था वो ये बात थी कि अगर आप लगा लो टोटका सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप, मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ। जैसे अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, आपकी हद पार हो चुकी है उसको सहन करने की, आप एक चावल की मुट्ठी भर से उस पर टोटका कर सकते हो और अपना कार्य करवा सकते हो। परंतु जो ये तीव्र गति से कार्य करेंगी चीज़ें, ये चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर टोटके में तामसिक चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तामसिक शक्तियाँ ज़्यादा चलती हैं, सात्विक कम चलती हैं, बहुत ही कम, जैसे 100 में से 20%।
और 80% जो तामसिक शक्तियाँ हैं वो चलती हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जब तामसिक में आपको करना क्या है, आप 2 अंडे लेकर के एक ऐसे स्थान चुन लें जो स्थान पे कोई गंदगी ना हो, कोई अच्छा सही सा स्थान हो, और कोई पेड़ हो, बबूल का पेड़ हो, बेरी का पेड़ हो, उसके नीचे रख दो 2 अंडे। 2 अंडे रख करके आप वहाँ पे अपना उनको अर्जी लगा सकते हो कि हे यहाँ पे कोई भी शक्ति वास करती है, मेरा ये कार्य करो। अगर मेरा ये कार्य करोगी तो मैं हर साल इसी जगह पे आपको 2 अंडे चढ़ाऊँगा दोस्तों। इसी प्रकार से चीज़ें, ये टोटके होते हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो टोटके होते हैं वो क्या किसी की ज़िंदगी को, लाइफ को ख़राब करने के लिए किए जाते हैं, या फिर मोहन विद्या वशीकरण में किए जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, इनमें से जो सुपारी वाला वशीकरण है टोटकों में से वही कामयाब है, अन्यथा और कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप वशीकरण ही सीखना चाहते हो तो 41 दिन तो आपको देने ही पड़ेंगे दोस्तों। और दूसरा, आप अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, तो आप टोटके कर सकते हो। यानी कि मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर मेरे नज़र से देखना हो, कि अगर आपको कोई भी परेशान करता है तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो भगवान है वही न्याय करता है, जब वो मारता है वो बहुत ही भयंकर मारता है दोस्तों। पर अगर आप ये बोलोगे कि देखो गुरुजी वीडियो बना रहे हैं, व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, बता रहे हैं, ये वो है, नहीं दोस्तों। भगवान जो होते हैं वो ज़रूर बदला लेते हैं, पर वो हमारी परिस्थिति के देखते हैं, हमको देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, क्या इसको जो तंग कर रहा है उसको तंग करना ज़रूरी है या नहीं है। अगर आपके कर्म में अच्छे नहीं होंगे तो भगवान भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। तो जैसे नॉर्मल बताता हूँ आपको, तो ये टोटके होते हैं या और चीज़ें होती है, ये भी अगर आप, मैं तो कहता हूँ ना ही करें तो बढ़िया है दोस्तों। क्योंकि जी का जंजाल बन जाएंगे आपको हर साल में, ठीक है। अगर आपको करना ही है तो आप साधना ही करें। और साधना नहीं करनी, अगर आपको लगता है 41 दिन है यार नहीं कर सकता मैं, त्रुटि हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो आप नॉर्मल सी, मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ। आपको अपने जो आपका कुल देवी या देवता है उनका नाम या उनका कोई आपको मंत्र ले लेना है, और एक जाप माला रुद्राक्ष की ले लेनी है, और एक ऐसी जगह देख लेनी है जो सबसे ऊंचाई पे हो। यानी कि आप अपने घर के टॉप फ्लोर पे बैठ सकते हो। यानी कि ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप गिरने के चांस ज़्यादा, वहाँ नहीं बैठना आपने। आपने ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे मतलब थोड़ी सी, जैसे अब मैं बेड पे बैठा हूँ, यहाँ पे ऊपर बैठा हूँ, तो मैं फर्श से ऊपर बैठा हूँ, ऐसे मतलब आपने अपने छत पे बैठना है, या फिर कोई जो पहाड़ी का शिखर होता है ऐसी ऊंचाई पे बैठना है, और आपने उनका नाम जप करना है। और आप महीने में, 2 महीने में, 2 महीने तो बहुत ज़्यादा है, 1.5 महीने में कामयाब हो जाओगे आप। और रोज़ आपको आधा 1 घंटा, अगर 1 घंटा दोगे तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आधा घंटा दो दोगे तो कम बढ़िया है। यानी कि 1 घंटा रोज़ दोगे तो वेरी गुड हो जाएगा। अगर 1 घंटा सुबह और शाम दोगे तो और ज़्यादा वेरी गुड हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो ओम नमः शिवाय ओम जप के उनको थर्ड आई उनकी खुल गई, उनके आगे चक्कर वगैरह जो भी थोड़ा यहाँ आगे हमारे चक्कर होता है ये ओपन हो गया, और वो नेगेटिविटी सारी चीज़ें देख सकते हैं। वो इंसान के अंदर भी मलिनता देख सकते हैं कि ये मलिनता में भरा हुआ है नहीं भरा हुआ, उसका घर का भी चेक कर सकता है वो। तो इसी प्रकार से अगर आप सुबह और शाम को, अगर आप जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, आपने ये तो करनी है पढ़ाई और जॉब, अपने जो कर रहे हो आप, सुबह 1 घंटा सुबह दे दो, 1 घंटा शाम को दे दो। आपने रोज़ करना है, ये रुद्राक्ष की माला से नाम जपना है। और जब 1.5 महीना हो जाएगा तो आपको साक्षात दर्शन हो जाएंगे, और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, और आप
आपके जो कुल देवी या देवता है, या तो अगर आपके कुल देवी देवता इतने शक्तिशाली हैं या फिर लोक देवता हैं, तो वो अपना दूत या अपना पहरा आपके घर पे लगा देंगे। और जिससे होगा ये, जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार है या और बाबा हैं जिनके साथ दूत चलते हैं, यानी कि जिनको जिनके ऊपर पहरे लगे हुए हैं, यानी कि दूतों के, तो इसी प्रकार से आपके पास पहरे लग जाएंगे। आपकी सेफ्टी के लिए हमेशा तैयार बर तैयार रहेंगे दोस्तों। और दूसरा बात ये है कि अगर कोई आपसे चिढ़ा हुआ है, आपसे दुखी है, कोई आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, आप पे काला जादू करने की कोशिश कर रहा है, उसको साथ की साथ ही रिजल्ट आपके दो दे देंगे। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इसमें आपको समझना क्या है, समझना ये है कि जब आप बैठोगे इसमें, तो आपको पहले 15 दिन तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊँ और अंडा मीट खाऊँ और अपनी ज़िंदगी जीऊँ। ए रवि जी, गुरु जी जो बोल रहे हैं ये झूठा है, ये बकवास है। आपको पहले 15 दिन ये लगेगा इसके अंदर। फिर उसके बाद आपकी जो मन है, तन है, आपका एक सम्मान हो जाएगा, एक चीज़ पे आपका ध्यान हो जाएगा और आपकी लाइफ जो है सुधरने लग जाएगी दोस्तों। और जो दूसरी बात ये है दोस्तों की, दूसरी बात ये, इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान है, वो ध्यान ये रखना है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए दोस्तों। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि गुरु जी ने तो बता दिया कि ऐसे अपने बैठ के ये 1 घंटा सुबह शाम जपना है और ये कितने दिन जपना है, कैसे जपना है दोस्तों, इसका ही कोई वो नहीं है कि आपको 1 महीना जपना है, 2 महीना जपना है, 3 महीने जपना है। पर इसमें अगर आप कहीं रिश्तेदारी में चले गए या कुछ भी है, तो आपने 1-2 दिन का इसमें नाका भी डाल लिया, तो इसमें कोई चक्कर नहीं है। पर इतना ध्यान रहे कि जो आपकी, आप 1 घंटे में जैसे 11 माला करोगे और 1 घंटे में 11 माला कर रहे हो, तो आपको लेटे हुए कहीं भी बैठे हो तो 11 माला सुबह और शाम करनी है। चाहे आप किसी भी जगह पे हो या अपना गाड़ी चला रहे, तो गाड़ी रोक करके आपको माला पूरी करनी है, 11 माला। कहने का भाव ये है कि आप बिज़ी हो सकते हो, पर इतना भी बिज़ी नहीं हो सकते कि आपके पास समय ही ना हो। समय तो निकालना पड़ेगा दोस्तों। कहने का भाव है जो आपकी चैन बनी होगी ना, वो टूटनी नहीं चाहिए, यानी कि मंत्रों की। और जब वो मंत्र चलेंगे और उसके बाद आपको मिलेगा क्या क्या, अब ये भी किसी का सवाल होगा कि उनको मिलेगा क्या। उनको ये मिलेगा कि या तो वो, उनको ये शक्तियाँ मिलेंगी कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके उसका सब बता सकता है कि ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं, कौन से घर से आया। जैसे बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं, ठीक है। और दूसरा, उनको जैसे कि अपने घर पे ब्लैक मैजिक या ऐसी चीज़ों से उनका बचाव रहेगा, ठीक है। तीसरा, उनको अभ्यास हो जाए करेगा कि हमारे आज घर में बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है, जो भी है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, होगी। क्योंकि जिसके घर में कुल देवी देवता सिद्ध है, उसको तो कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है दोस्तों। कहने का भाव ये है, जैसे माँ बाप हमारे घर में होते हैं, अगर हमारे माँ बाप हमें महीने का 1 लाख रुपया कमा करके दे रहे हैं, तो हमें कमाने की क्या ज़रूरत है। इसी प्रकार से जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं, वो इतने प्रभावशाली, इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर अगर उनकी आप पूरी सेवा उनको सिद्ध कर लो, तो आपको सारी ज़िंदगी कोई भी दुख नहीं आएगा। ये आप मेरे से लिख के ले लो दोस्तों। पर ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको। अगर ये बोलेगा, हर एक बंदा ये बोलेगा अब तू ये कर ले, तू वो कर ले, क्यों? वो नहीं चाहेगा कि तुम ये चीज़ सिद्ध करो, अपने कुल देव देवता को सिद्ध करो। क्योंकि 41 दिन तो एक साधना में हो गया। अगर आप बिना 41 दिन के ऐसे ही लगातार करते रहोगे, 2 महीने, 3 महीने, 1.5 महीने, तो मैं ये कहता हूँ आपको 41 दिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना तो आपको संकल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे ही कर सकते हो दोस्तों। पहले जो बाबा लोग होते थे, वो कोई
ऐसी कोई कसम नहीं खाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ जपते रहते थे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है। वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पता, वो भी मैं बताऊंगा। पर मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों, और मेरी बातों पे गौर रखा करें, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ, 10-15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। नहीं, मेरे को कोई शौक़ नहीं है बनाने का। मेरे पे तो पहले ही हवनों के कार्य होते हैं, पर मैं उनको बाद में अपना टाइम देता हूँ। पहले आप मेरे के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि दोस्तों देखो, दुख तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। हमारा काम है अपना सुख घर में, यानी कि हर व्यक्ति को सुखी देखना। और हम अपने सनातनी भाई को यही कहेंगे कि आप अपने सनातन धर्म में हर वो साधनाएं करें, जो नहीं पता वो हमसे पूछें। क्योंकि दोस्तों जिन्होंने साधना कर रखी है उनको पता होता है कि साधनाओं में क्या दिक्कत आती है, क्या नहीं आती। और दोस्तों कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है कि जिसमें दिक्कत आए, बहुत ही इजी है दोस्तों। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, जब सबसे पहले मैं भी जब साधना में था, मैं भी ऐसे ही घबराया करता था, सोचा करता था कि यार क्या दिक्कत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो दोस्तों उसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती लाइफ के अंदर जब आप साधना मार्ग में पड़ जाते हो। और मैं ये कहता हूँ आप ज़रूर हमसे साधनाएं सीखें और हवन करवाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। कोई भी आपको परेशानी है, मेरे भाई को, बहनों को, वो हमसे ज़रूर मिल सकता है, हमसे बात कर सकता है, पूरी जानकारी हमसे ले सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय अपने गुरुओं की, जय हो अपने फ़कीरों की, जय हो अपने संतों की। नमस्कार।